हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अभी टाइम थोड़ा हो रहा था क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। लगभग 12-1 से बज गए होंगे। मैं घर के सारे काम निपटाने में लगी हुई थी और यहाँ पे हमारे इतने सारे कपड़े थे और जो खाना का बर्तन था वो सारे मैंने यहाँ पे जमा कर लिया है। और मैंने बाबू को सुला दिया है। खुशी स्कूल से आके और थक के वो भी सो गई है। तो मैंने बाबू को भी नहला धुला के सुला दी थी। और खुशी ना आज बोल रही थी, मम्मी इसको ना इतने सारे टीके ऐसे करो ऐसे करो। तो खुशी ने इसको सजाया था। तब देख सकते हो कितने सारे इसके मुंह में टीका है। जहाँ जहाँ टीका लगाई थी काजल का, वहाँ पे मैंने पाउडर लगा दिया है। और खुशी भी आई थी, पर ड्रेस चेंज भी नहीं किया, वो सो गई थी। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास ना चूहा दानी है। जब हमारे गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा चूहा फंसते थे, तो हमारे गाड़ी में बहुत ज़्यादा फंसते थे इसलिए ना, क्योंकि गाड़ी का जो एसी वेसी वाली जगह होते हैं ना अंदर, उसके साथ ना वो अंदर चूहा घुस जाते। और हमारे बहुत सारे गाड़ी के नुकसान किए थे। लाइट काट दिया था, मीटर के लाइट के तार जो थे वो काट दिया था। बहुत सारे तार जो है ना वो काट दिया था गाड़ी में। तो बहुत कुछ नहीं दिखा था, उस वजह से बहुत सारा परेशानी हो रहा था। उसके बाद हमारे खुशी के पापा ने डेकोरेशन के लिए कुछ लाइट लगवाए थे पीछे आगे हर जगह, तो उसके भी तार काट दिया था। तो जब महंगे लगाते हैं हम, तो इस वजह से बहुत परेशान होकर उन्होंने चूहादानी लाए थे। उसके बाद उसी में चूहा फंस रहे थे, बट अब गाड़ी में नहीं फंस रहे थे। तो मैं उसको ऊपर लेके ऐसे ही बालकनी में रख दी हूँ। और इसमें मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, फिर भी चूहा आके फंस जाते हैं। और खुशी आते ही थोड़ा सा सो गई थी, देख सकते हो, थोड़ा देर बाबू के साथ खेल रही थी, सो गई थी। तो उसका सारा सामान फैला पड़ा था यहीं पे। तो मैं सबको धीरे 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 चुन के हटा देती हूँ, नहीं तो फिर ये उठेगा ना तो फिर उस पर गिराएगा, ये करेगा वो करेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स उठ गया है, देख सकते हो। तो इस यहाँ पे थोड़ा उठने के थोड़ी देर बाद का उठा, तब से रो ही रहा है। और मैं सारे काम निपटाने में लग गई थी, तो बस इस वजह से मैं थोड़ा देर हो गया था इसको उठाने में। बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा था, मुझे समझ नहीं आता इसको क्या हो गया है, बस रोए जा रहा था। तो फ्रिज में थोड़ी कुछ खाने का था, जो फ्रूट था, ये था वो था, मैं इसको दे रही थी, फिर भी रो रहा था। देख सकते इतना ज़मीन पे लेट के रो रहा था ना, इसके पूरे हाथ पैर सब में पाउडर लगे हुए हैं। फिर भी मैं इसको लेके आई हूँ, बट ये चुप ही नहीं रहता। फिर मैं सेब दूंगी काट करके, सोच रही थी सेब खाएगा तो कहीं चुप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेब कट करने के लिए चली गई थी और इतना ये रो रहा था कि चुप होने का नाम नहीं रहा था। मैं प्यार कर रही थी, खुशी प्यार कर रही थी, फिर भी नहीं चुप हो रही थी। फिर मैंने इसको सेब दिखाया तो यहाँ पे थोड़ा सा चुप हो गया था। फिर मैं इसको छिल के देने लगी थी, क्योंकि इसको सेब बहुत ज़्यादा पसंद है। सेब इसका फेवरेट है। देख सकते हो सेब जैसे मैंने छीलना स्टार्ट किया, इसका रोना थोड़ा सा बंद हो गया था, फिर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि खुशी ने बीच में बोल दिया मम्मी मुझे भी दे देना। अब वो इसलिए रो रहा था कि मम्मी मुझे सिर्फ देना, दीदी को नहीं देना। बोल तो पाता नहीं, बस इस वजह से ये सिर्फ रोए जा रहा था। फिर मैंने बोला ठीक है मैं नहीं दूँगी। फिर मैं खुशी को छील के चुरा के उसको दी थी खाने के लिए। इतना इसके नखरे जो चल रहे थे ना। और फ्रेंड्स कभी कभी बच्चे ना जब शाम में सो के उठते हैं ना, तो ये तो बहुत कम रोता है, क्योंकि ऐसे बदमाशी में रोता है उसकी बात अलग है। लेकिन कभी कभी जब इसकी नींद पूरा फुल हो जाती है ना, जब उठता है बहुत स्माइल में उठता है। ऐसे भी है स्माइल करके ही उठता है, लेकिन कभी कभी इसका ना मूड ख़राब रहता है। हाँ, दोपहर में रोता है, दिन में शैतानी करता है तब रोता है, उसकी बात अलग है। लेकिन ये ना उठता है तब बहुत कम रोता है। तो मैंने आज को सेब छिल के दे दिया, ये खा रहा है। और इसको फिर याद भी आ रहा है कि मुझे रोना है, खा भी रहा है, याद आ रहा है रोना है। तो यहाँ पे देख सकते मैं बिस्तर से क्लीन करके अपना सब चीज़ काम निपटाने लगी थी। और ये देख सकते फिर से रोने लगा। इसको रोने का याद आ जाता, मैं नाक वाक साफ करती, क्योंकि बहुत सारा ना पानी निकल रहा था। यहाँ पे खुशी को देखिए दे दी हूँ सेब खाने के लिए। तो एक तो खुशी के हाथ से ले लिया था, दूसरा भी वो भी देखा नहीं था, नहीं तो वो भी वो छीन लेता। और यहाँ पे मैं खुशी के बैग ले आई होमवर्क करने के लिए। अपना खुशी होमवर्क करेगी, तब तक मैं दिया बाती कर लूँगी, क्योंकि शाम का टाइम तो हो चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाली लाइट है ना मैं लगा रखी है, देखिए चेंज हो रही है। और खुशी का देखिए यहाँ पे ये क्या की है, जिसके खिलौने वाले पैसे होते हैं ना, वो पूरे में जाके मंदिर में भर आई। बोलते कि मम्मी मैंने यहाँ पे नकली नोट चढ़ाया ना, माता रानी मुझे असली नोट देंगे। और ये इतनी ज़्यादा खुश थी कि मत पूछे। मैं इसे पूछे क्या किए तूने, ये यही बोल रही थी कि मैं यहाँ पे नकली चढ़ाए तो मुझे असली मिलेंगे। और फ्रेंड्स ये करवा चौथ के कल हो के वीडियो है। तो यहाँ पे सारा सामान में रखा हुआ, जैसे मैंने खोला था उसको सबको साइड में रख दिया था। और रात को मैंने सबको एडजस्ट किया भी नहीं था, मेरा करने का मूड बिल्कुल नहीं था। तो हम लोग जहाँ जो सामान मुझे मिला वहाँ पे रख दिया और फिर हम सो गई थी, क्योंकि पहला बार मेरा सब चीज़
था ना, मुझे थोड़ा थकावट सी हो गई थी, तो बस इस वजह से। और यहाँ पे मैंने जोत जला लिया है, मैं पूजा कर लूँगी फटाफट। उसके बाद मैं सिर्फ दीप बत्ती जला देती हूँ और हो गई, मैं कोई बड़ा पूजा नहीं करती। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कर लेती हूँ सिंपल सी पूजा। उसके बाद और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करवा चौथ वाली लोटी थी ना, जिसमें लोटा होता है जिसे पूजा करते हैं, तो हमारे जो घर के पूजा में लोटे थे ना, वो छोटा था लोटा, तो उससे मुझे थोड़ा पूजा करने में नहीं बन रहा था, तो मैं इसको पूजा में यूज में लगा ली हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें अभी डेकोरेट जो था ना, उसको मैं हटा रही हूँ, उस पर डेकोरेट जो है उसको मैं रहने ही दी हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे दीप दिखा लिया है। और हमारी अब तुलसी मैया थी, वो तो सूख गई है फ्रेंड्स, लेकिन एक दूसरे में लगा हुआ था ना, उसमें भी बचा था, पर पता नहीं चूहा को कैसे फंसा, चूहा उसको ना खा गए। उसके बाद हम, जैसे आप सभी को पता है कि सम्मी का पेड़ मेरा लगा हुआ है, तो बस मैं पूरे गुरु में दिखा के उसके बाद मैं ले जाऊंगी सम्मी के पेड़ के पास ले जाके, और बाहर हनुमान जी के ध्वजा है, वो है सब वहीं पे इकट्ठा मैं दिखा के वहीं पे रख दूँगी। और यहाँ पे खुशी अपना होमवर्क भी कर रही थी, क्योंकि इसको पता है कल स्कूल जाना है, तो ये अपना होमवर्क करेगी। और मैं जा रही हूँ फटाफट उधर रख के आ जाऊँगी, नहीं तो ये रोएगा। और देख सकते जब तक मैं गई थी पूजा करने, तब तक ये कहाँ आगे खड़ा, कोने में आगे खड़ा है, और यहाँ पे अकेले ही खड़ा था, कोई नहीं था। चप्पल खोल के खुशी का, और तब बदमाशी करा, इसने पूरे पैर में पाउडर लगा लिया था। और फ्रेंड्स ये पेंट हुआ था ना, ये पेंट भी बहुत सारा निकलता है, ऊपर भी सीढ़ी पे भी बहुत सारा निकल के गिरा हुआ था, ऊपर से ना हमारे कमरे के पास भी आके कभी कभी गिर जाता ऊपर से हवा की वजह से, तो वो नीचे गिर रहा था, वहाँ पे मेरा बाबू लेट गया था। तो बस यहाँ पे इसको गुस्सा आया, तो ये यहाँ तक भाग के आया था। और यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, बहुत सारा, और ये सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धुले थे, क्योंकि मेरा मशीन से धुलने का मूड नहीं था। तो बस, और कुछ कपड़े पे ब्रश भी मारने थे, जैसे कि बाबू का भी देख सकते हो कपड़े पाउडर लगा लेता है, तो मैं सोची अपने हाथ से। और खुशी के पापा का कुछ शर्ट था ना, जो नए शर्ट था, उस पर मुझे ना ब्रश मारने थे। कुछ नए कपड़े मैं मशीन में नहीं लगाती हूँ, इसीलिए मुझे हाथ से रहना करना पड़ता, तो मैं कर लेती हूँ। और इसको आ गई गुस्सा। उसके बाद फिर मैंने इसको बहुत प्यार से बनाया, बहुत नखरे कर रहा था। फिर उसके बाद बनाने के बाद मैंने इसकी छुट्टियाँ कर दी है, खुशी की होमवर्क हो गई है, और बाबू को पढ़ाने बैठाए हैं। अब देख सकते हो कितने क्यूट से बैठा हुआ है। और जब तक ये बैठा रहेगा तब तक मैं अपना इसको पढ़ाऊँगी। कहीं खुश को भी बोलने का कभी कभी मन कर जाता है, तो अपना बोलते रहता है। तो बस, और यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी, इसका इसने कुछ रखा था, उसका मिल नहीं रहा था, और ये रख देती है कहीं भी, उसका ढूंढते रहती है। आई कार्ड हो, पेंसिल हो, रबर हो, जो भी हो सब ढूंढते रहती है। उसके बाद मैं यहाँ सोची थी, यहाँ पे अगर कुछ भी कपड़े सूखे होंगे ना, तो मैं उस कपड़े को हटा दूँ, और उसके बाद जो नीचे रखे हुए कुर्सी पे उस कपड़े को मैं डाल दूँगी। बट यहाँ पे एक भी कपड़े सूखे हुए नहीं थे। फिर मैं सोचती क्या करूँ, फिर मुझे सारे कपड़े को जो कुर्सी पे रखे थे उसको मैं अंदर ले लूँगी, और जो सूखे कपड़े उसको छोड़ दूँगी। क्योंकि अगर मैं कुर्सी पे कपड़े रखूँगी ना, तो यहाँ पे ना लाइट की वजह से बहुत सारे कीड़े आते हैं, बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। और ये इतने सारे कपड़े मुझे और भी धोने को निकले थे। बाद में इस सबको धोने के बाद फिर मैं एक बार फिर से चेक करने गई थी और कपड़ा है कि नहीं। तो बस यहाँ पे मुझे नहीं मिले, और मैं सोच रही थी अगर पानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे ना, वो पानी वाली, तो फिर मैं यहाँ पे कमरे में जो रस्सी है ना उस पर मैं रख दूँगी, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ था। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये देख रही थी, यहाँ पे मैं खुशी का ड्रेस ना बाबू को पहना दिया था, क्योंकि बाबू को भी ड्रेस पहनने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। तो मैं बोली चलो आज तुमको पहना देते हैं। और फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कब मेरा बाबू स्कूल जाएगा, मैं कब खुशी की तरह इसको भी एडमिशन करवाने जाऊँगी। और मुझे बहुत मन करता है कि मैं इसके तरफ भी जाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा जो पहला था ना, मेरे पहले वीडियो पे जो सबसे ज़्यादा व्यू आया था वो था खुशी का एडमिशन डे का। तो मैं सोच रही हूँ इसका मैं कब करवाने जाऊँ, क्योंकि आज अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। बट क्या कहें, अभी तक मैं कर नहीं सकती। इससे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते, पर इसको मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ। इसका सिचुएशन आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्यों नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि एक मिनट भी रह नहीं पाएगा। इसलिए इसको एक दिन एडमिशन के लिए लेके गई थी, पर एडमिशन मैम के पास से गया ही नहीं। मैम उसको क्लास में ले आई थी, बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था, इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि इसको लेके वापस आना पड़ा। और पता है जब खुशी स्कूल जा रही थी ना, तो सेम खुशी इसी तरह लग रही थी, इतनी छोटी थी तब खुशी स्कूल जाती थी। बट ये था खुशी इससे ज़्यादा समझदार थी, इतनी शैतानी तो करती थी वो, पर इसकी जैसे नहीं करती थी। और यहाँ पे हमारी घड़ी की ना कांच टूट गई फ्रेंड्स,
तो ये घड़ी तो चलती है, बिल्कुल सही सलामत है हमारी घड़ी, बट बैटरी का भी था ना, उसको मैं निकाल रखी थी और इसको मैं लगा के फिर रख दूँगी। और यहाँ पे हमारी टीवी भी रिचार्ज भी ख़त्म हो गई, टीवी भी नहीं चल रही है, सब परेशानी हो गई है, तो घड़ी भी नहीं चल रही है। तो बस इस वजह से मैं उसको साइड में रख दूँ, टीवी बंद कर दूँ, क्योंकि बेकार के क्यों उसका बिजली का बिल भराना। तो बस मैं जा रही थी, पर देखिए बीच रास्ते में इसको पढ़ते हुए, तो बस इसको मैं पढ़ा दूँगी थोड़ा सा। और मेरे हस्बैंड बोलते चलो रिचार्ज करवा देंगे कभी। और ऐसे ही पता है अभी दिवाली का टाइम है ना, तो इतनी ज़्यादा काम चल रहा है ना कि कोई भी सांस लेने की फुर्सत तक नहीं है, आप ऐसा समझ लो। तो अभी रात डे में भी ड्यूटी करते, नाइट में भी ड्यूटी करते, वो ड्यूटी की वजह से वो खुद ज़्यादा परेशान है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ। बट हाँ, कुछ देख के किसी सिचुएशन में देख के गुस्सा आता तो मैं कुछ बोल देती हूँ, बट ऐसे नहीं। यहाँ पे आप देख सकते बाबू अपना पढ़ाई कर रहा है, मैं इसके बगल में पढ़ा रही हूँ। और खुशी के पापा भी आए थे, तो देख सकते चाबी इसके साइड में रख के चले गए हैं, क्योंकि इसको लगा था इसके पापा कहीं बाहर चले जाएंगे, इसलिए अपने पापा को पकड़ के बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। बट इसके पापा ने कहीं नहीं गए, बोले कि तुम चाबी रख लो, मैं आ रहा हूँ नीचे से काम करके, तो वो चले गए हैं। और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, जब मैं खुशी के लिए लंच बना ली थी। और खुशी आज अपने लिए पता है क्या क्या ले गई, अपने लिए लेके गई थी आलू के पराठा, ब्रेड पकौड़ा, और यहाँ पे आलू के कुछ पकौड़े बनाई थी उसके लिए ये। और मुझे इतने ज़्यादा काम हो गए थे मॉर्निंग में, क्या बताऊँ आपको। देख सकते तुम्हारा किचन कितना गंदा था, मैं बस अपने किचन साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर गेट पे खुशी के पापा ने सिलाई मशीन रख दिया था, उसको मैं साइड कर रही थी। और बाबू मेरा दूध पी रहा, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 7:15-20 का टाइम है। बस ये उठ गया था बदमाशी करते करते, और ये अपना दूध पी के निकल रहा है घूमने। बट मैं इसको छोड़ नहीं सकती, कहीं भी चला जाता है, सीढ़ी पे गिर जाता है ना, इसके बहुत सारे पैर में लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो बस यहाँ पे आप लोगों से मैं मिल रही हूँ, बाबू को नहला के और सुला दिया था। तो उसके बाद में यहाँ पर मेरा बाबू उठ गया है, और मैं कुछ काम ख़त्म करूँ उससे पहले इसकी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। पता नहीं इसकी मक्खी जैसी नींद है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा शैतान ही करता है। और इसको पता नहीं क्या, जब ठंडी आ गई है ना, शायद इसको जुकाम की वजह से या क्या है, उस वजह से ना इसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। और यहाँ पे मैंने कुछ कमरे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि दिवाली आ गई, आप सभी को पता है बहुत पास में दिवाली, मैं सोच रही थी कुछ सफाई कर लूँ। तो यहाँ पे मुझे 1-2 छोटे मोटे कपड़े थे ना, स्वेटर, उसको धोने थे। मैंने 1-2 बाल्टी धोए थे, और बाकी सब मैं फिर से अंदर रख के और छोड़ दी थी। तो बस वहीं मैं साफ़ कर रही थी इसको। और यहाँ पे देख सकते बेड, ये जो हमारा बेड है ना बहुत ही फटा हुआ है। और पता है दोनों बिस्तर कब के हैं, जब मेरी खुशी हुई थी ना, हुई नहीं थी, होने वाली थी तब की है। तो ये बहुत ज़्यादा फट गया, पुराने हो गए। तो मैंने 2 साड़ी मंगवाए हैं, 2-3 साड़ी, जिसको मैंने इस पर बनाऊँगी और नया बना दूँगी बिल्कुल, इसीलिए। तो बस पहले मैं इसको सफाई कर लेती हूँ कमरे की। और फिर हमारी दिवाली की साफ़ सफाई स्टार्ट हो चुकी है। बस यही है कि धीरे धीरे करूँगी, मेरे से इकट्ठा नहीं होगा, और ना ये बच्चा मुझे इकट्ठा करने देगा। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मुझे अपने रूम के किस तरह डेकोरेट करना चाहिए, मुझे अपने घर का सामान किस तरह शिफ्ट करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे रूम ज़्यादा सजा धजा लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा धूप निकली है, इसीलिए कुछ स्वेटर है जो मैं धोना स्टार्ट कर दूँ, सोची धो दूँ। जैसे कंबल वम्बल है, ये सब मुझे धोना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मेरा बाबू देख सकते कितना गौर से देख रहा था। एक कबूतर था, उसके ना पानी गिरा दिया था, पता नहीं कौन गीला कर दिया था, इस वजह से ना वो परेशान था, काँप रहा था कबूतर। तो यहाँ पे मैंने दाने में डाल दिए थे, ये सारे बर्तन मेरे बाबू ने ना फैला के रख दिया है। और मैं सोच रही हूँ इसको कैसे साफ़ करूँ, लेकिन यही है कि शाम के टाइम होगा या मॉर्निंग में जब कोई नहीं रहेगा ना, तो मॉर्निंग में यही 5-6 बजे मैं उठ के फटाफट, उस टाइम बहुत कम लोग उठे रहते हैं, तब मैं चढ़ के साफ़ कर दूँ, क्योंकि जब भी चढ़े तो सारे लोग देखने लगते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। बस इस वजह से ना थोड़ी सी शर्म सी आती है। और खुशी के पापा का टाइम मिलता है नहीं मिलता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एक चूहा मैं निकाली थी, फिर फंस गया था। ऐसे मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ खाने वाने के लिए, कुछ भी नहीं रखती हूँ, फिर भी इसमें अंदर आ जाते हैं। अब मैं निकालती हूँ, आ जाता है। यहाँ पे जो है ना इसके गेट के लगाने वाला, वो बहुत टाइट है, मेरे से बहुत जल्दी निकलता नहीं है। और मैं यहाँ पे मेरे खुल ही नहीं रहा था, मैं बहुत कोशिश करी थी, खुल नहीं रहा था। तो फिर मैं क्या करूँ, मैंने खीर बनाया था, वो मैं दे दी थी खाने के लिए। तो यहाँ पे चूहा खीर खा रहा था। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो इस चूहा को निकाल देंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से आसान से निकालेंगे। और यहाँ पे बाबू बहुत ना चिपटक रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको ऊपर रख दी थी।
और यहाँ पे बाबू अपने पापा का इंतज़ार कर रहा है कि कब आएंगे। मैं उनको बुलाई थी कि आके अपना चूहा को खोल दो, निकाल दो, और ये देख रहा था, रो रहा था, बोला था नहीं खोलने के लिए। तो बस फिर भी मैं बोली कि नहीं, आप इसको निकाल दो, पिंजरे में क्यों ज़्यादा देर किसी को फंसाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।